Assalamualaikum student. Today in this video I will cover the numbers. तो basically numbers होते क्या हैं? A numbers is a basic unit or symbol in a mathematics used to count, measure and label the things. Numbers हम उसको कहते हैं जिसको हम जमा कर सकें किसी चीज़ को, चीज़ों की जमा कर सकें, उसको माप सकें, ठीक है, और जो है लेबल दे सकें किसी भी चीज़ को, उसमें हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं? अब जैसे 2 + 2 है, वो होता है 4। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, ठीक है। मेजर कैसे करना है कि 2 किलोमीटर जो है तय किया है किसी ने सफ़र, ठीक है, और लेबल रूम नंबर 2 लाइक दिस, ठीक है। नंबर जो होता है वो किसी को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए, लेबल थिंग्स करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि नंबर्स जो हैं होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो डायग्राम हम देख लेते हैं कि क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास सबसे पहले। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमारे पास होता है रियल नंबर्स और दूसरा हमारे पास होता है इमेजरी नंबर्स। इमेजरी नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, जिसकी वैल्यू होती है √-1। ये इमेजरी नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 में ख़त्म हो जाएगी, तो i/2 की जो है वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास? +1 होगी या 1 के लिए, ठीक है। ये हमारे पास इमेजरी नंबर होते हैं और ये सिर्फ हम सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं रियल नंबर्स में। अब हमारे पास क्या निकल रहा है? एक निकल रहा है हमारे पास रेशनल नंबर निकल रहे हैं, दूसरे हमारे पास क्या निकल रहे हैं? इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में हम देखते हैं हमारे पास है इंटीजर्स नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ये और इरेशनल नंबर जो है उसके एक ही कसम होती है कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है। इरेशनल नंबर होते हैं हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट इसकी ये होती है कि ये इसको हम फ्रैक्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम P/Q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये नॉन रिपीटेड होता है, और नॉट एंड, इनका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता, ठीक है। रिपीट भी नहीं होते और एंड भी नहीं होता। ये इरेशनल हमारे पास, इरेशनल की वजह में वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है √2, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.41 लाइक दिस। हमारे पास है पाई की वैल्यू 3.141, ये भी रिपीटेड है। ये हमारे पास जो है इरेशनल नंबर, इसको हम P/Q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये रिपीटेड भी नहीं होते हैं। ये हमारे पास 4, 2, 5, 6 कुछ इस तरीके से वैल्यू है ये, ठीक है। ये रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू, ये भी चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, इस तरीके से। अब हमारे पास क्या है? नॉट एंड, इनकी मतलब कंटिन्यू है, इसका एंड नहीं है कोई। जैसे मेरे पास है 3/7, कोई भी हम ले लेते हैं, या ले लेते हैं हम 1/2, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 0.5, ठीक है, 0.5। और ये नॉन डेसिमल भी होते हैं, नहीं डेसिमल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नॉन फ्रैक्शनल, नॉन रिपीटेड, नॉट एंड। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है
रेशनल नंबर्स, ये वाले नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम p अपॉन q वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 3/4, ठीक है, 2/5, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5, क्योंकि 5 के नीचे भी 1 होता है। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, लाइक 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनके ऊपर भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, और अंदर भी, इसके अंदर में भी 1 होता है। ये मैथ्स का रूल है, ठीक है। तो ये यहाँ ये भी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है ये, ठीक है। ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अच्छा 0.5 ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 को हम 1/2 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है डेसिमल नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? हमारे पास है इंटीजर्स नंबर। व्हाट आर इंटीजर्स नंबर? इसको देख लेते हैं हम, इंटीजर्स नंबर क्या है। अच्छा, integers numbers are those numbers which has sign, positive और negative sign, सही है। जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे हमारे पास? पॉजिटिव की साइन होगी या नेगेटिव की साइन होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स नंबर होंगे, ठीक है। अब वो देखते हैं वो कैसे होते हैं। बीच में हम जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमारी है, मतलब समझो 0 पॉइंट हमारी होती है 0, 0 पॉइंट हमारे पास होती है 0, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इस तरफ वाले जो हमारे पास होते हैं सीधी राइट साइड वाले, राइट साइड वाले हमारा राइट राइट हैंड साइड वाला जो होता है, वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। +2, +3, +4, +5, +6 एंड अप टू 1, ठीक है। अब हम नेगेटिव साइड आते हैं, लेफ्ट साइड वाले पर। वो कैसे होगा हमारे पास? इस लाइक दिस, -1, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, अब यहाँ से 1 2 3 4, लेकिन वो क्या होगी हमारे पास? वो हमारे पास होगी माइनस में वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर्स, हमारे पास क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस, ये प्लस किसको प्लस कर रहे हैं? इन दोनों को। नेगेटिव इंटीजर्स को मिला के क्या बनता है? सिंपल इंटीजर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं जिसमें हम ज़ीरो लगाते हैं। नंबर्स तो हों पर उसके साथ इंट्रोड्यूस जो है ज़ीरो वो हुआ था बाद में। नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, लेकिन ज़ीरो जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था बाद में। उसको किसने किया था? अरब्स ने, अरब्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ज़ीरो को। होल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर, पूरा नंबर, होल नंबर।
सही है। कैसे? नेचुरल हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो से नंबर स्टार्ट होता है। फिर हमारे पास ज़ीरो होता है, फिर 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे कंटिन्यू चलता रहते हैं नंबर हमारे पास, जहाँ तक हमारे पास तादाद होती है मैथ्स में। तो जो ज़ीरो जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस किया था, अरब्स ने इंट्रोड्यूस किया था। उसको क्या कहा, क्या कहते हैं, होल नंबर्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास ज़ीरो हो। 20 40 50 60, ठीक है। अब ये इसमें आ रहा है, इसमें जो है ज़ीरो भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास, होल नंबर्स है। अब हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो है हमारे पास स्टार्ट होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूस जहाँ तक हमारे पास मैथ्स में नंबर है, ठीक है, काउंटिंग है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमारे पास सिंपली जो नंबर्स है। अब हम देखते हैं हमारे पास और कौन से नंबर, ये हमारे पास थे बेसिक्स नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर हमने कर लिया, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल भी आ रहा हो, इमेजिनरी भी आ रहा हो, वो कैसे लिखेंगे हम, 3 कामा आयोटा, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम ज्योमेट्री या किसी मैथ्स में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इमेजिनरी नंबर हम जो है मैथ्स में यूज़ करते हैं, वो हम आगे किसी कोई चैप्टर में आएगा तो हम उसको गो थ्रू करेंगे। अब देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो होते हैं जो डिवाइडेड बाय 2 हो। जिसको हम डिवाइड कर सकें 2 से, उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब वो कैसे, अब समझो मेरे पास है 20 नंबर है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं हम, ये 20 लिया हमने, उसको अब कैसे डिवाइड करना है, 2 से करना है। 2 से करेंगे भाई, 2 1 2, ठीक है। ज़ीरो को उतारेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने ज़ीरो लिया है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। या इसको हम ज़ीरो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ। 2 10 20, डायरेक्ट टेबल लगा ली हमने, तो ज़ीरो जवाब आया। ये 10 टाइम्स हो गया, ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास किससे, 2 से। अब देख लेते हैं हम 38, 2 1 2, रिमेन 1, 18 को उतारा, 2 9 18, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये जवाब है हमारे पास। तो ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये भी क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। अच्छा, अब देखते हैं इवन नंबर कौन सा नहीं है। 15 है, ये क्या हमारे पास इवन नंबर है, देखते हैं। 15, इसको मैं डिवाइड करूंगी 2 से, क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 7 14, ठीक है। 2 8 16, तो ये एक नंबर ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसको हमें कम करना है, क्योंकि हमें इस पर उतरना है, तो हमने क्या करना है, 2 7 14, ठीक है। एक बचेगा, ये हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर मॉड्यूलस,
और ये हमारे पास डिवाइड जिससे हमने किया है हमारे पास आंसर। तो ये क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा, एक बच रहा है। ये हमारे पास जो वन रिमेन है ना, ये वन, इसका मतलब है ये नॉट अ इवन नंबर। ओके, गॉट इट। इवन नंबर्स होते कौन से हैं? इवन नंबर्स हो गए 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। व्हाट आर ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। अभी मैंने क्या बताया, इवन नंबर वो होते हैं जो डिवाइडेड बाय 2 हो, do not divided by 2, 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, अब वो कौन से नंबर है? अभी हमने देखा 15 को डिवाइड करा हमने 2 से, तो एक बच रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, नॉट अ इवन नंबर। जो इवन नंबर नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर होगा। हमारे पास मैथमेटिक्स में दो ही नंबर किस्म होते हैं, एक हमारे पास होता है इवन नंबर, दूसरा हमारे पास होता है ऑड नंबर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही हमारे पास नेचुरल नंबर बनता है। नेचुरल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, क्योंकि ज़ीरो भी इवन नंबर्स में ऐड है। रियल नंबर्स के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, होल नंबर। ओके, ज़ीरो भी आ गया, सही है। अब देखते हैं ऑड क्या है। अब दूसरा ये हमारे पास जो है, इसके पास ही जवाब आ रहा था। अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारे पास, 37। क्या ये डिवाइड हो रहा है 2 से? देखते हैं, 37, 2, 2 1 2, 1 7 उतारा, 2 8 16, एक बच गया ना, ये जो एक बच गया ये क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं हम ऑड नंबर कौन से हैं। 41, 47, 53, 50, क्या देखते हैं 56 हमारे पास ऑड नंबर है या नहीं है? पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 41 देखते हैं, 2 to the 4, 2 to the 4, 0, 1, यहाँ पे 40, 220 the 40, ये 0 ये बच गए यहाँ पे। हमारे पास क्या बचा है, 1। ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अब हम देखते हैं 47, 2 2 4, डायरेक्ट लगा लेते हैं टेबल, डायरेक्ट नहीं लगे, ऐसे सिंपल लग रहा है तो ये भी सही है। ठीक है, 7 हमने उतारा, 2 3 6, 1 बच गया, ये भी ऑड नंबर। ये हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 53, 53, 2 2 4, रिमेन 1, ये 3 उतारा हमने, 2 पर 13 की टेबल नहीं जाएगी। देखते हैं, 2 1 2, 2 4, 2 6,
2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12, 2 4 2 7 is 14. 14 ज़्यादा हो गया और 12 कम है, तो क्या होगा, हम क्या उठा लेंगे, 2 6 द 12, ठीक है, रिमेन 1, ये जो रिमेन बचा है ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। अब देखते हैं 56। 56 को देखते हैं, क्या 56 जो है ऑड नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 2 2 is 4, 1 remains 6, 2 add the 16, 0। ये जो ज़ीरो बचा है, ज़ीरो का मतलब है कि ये क्या है, इवन नंबर, क्योंकि इसके पास रिमेन नहीं बचा। Now we discuss perfect numbers. What are the perfect numbers? We will discuss the perfect numbers. What are the perfect numbers? देख लेते हैं। Perfect numbers are those which we can get factors from. कैसे? 6 है, इसके क्या फैक्टर्स निकल सकते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स हमेशा निकालते हैं ना। 2 3 the 6, 3 1 the 3, इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं, ठीक है। और 2 3 the 6, उसको हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, मतलब परफेक्ट नंबर्स वो होते हैं जिसके हम फैक्टर्स निकाल सकें। वी कैन गेट factors of a number ठीक है, the number called perfect number। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है 8, 8 के फैक्टर्स निकल सकते हैं। देखते हैं 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 2, इसके कितने निकले हैं, 3 निकले हैं, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट नंबर है, ठीक है। देखते हैं हमारे पास 3 के फैक्टर्स निकल, 7 के फैक्टर्स निकल रहे हैं हमारे पास, 7 के नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। 7 पे 1 का ही जा रहा है, एक ही फैक्टर है, ठीक है। अब 14 के भी निकल रहे हैं हमारे पास, 35 के निकल रहे हैं, जिसके फैक्टर्स पूरे पूरे उतरे वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट नंबर्स हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर नंबर। व्हाट आर स्क्वायर नंबर? Square number are those